नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। बात करेंगे भारत और चीन के जो सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें भारत के एक अफसर समेत जो 2 जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में ये चीन की जो ये साजिश है तनाव में इजाफा लाने की, इसका पर्दाफाश होता है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले बातचीत का दिखावा किया जाता है और फिर ऐसी घटना पेश आती है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, जो पिछले 4 से 5 हफ्तों के बीच में भारत और चाइना के बीच में जो तनाव चल रहा है, स्पेशली लद्दाख सेक्टर के बीच में, उसमें काफ़ी ऊपर और नीचे होते रही है सिचुएशन। छोटी मोटी झड़प हुई है, पेंगोंगसो में भी, दूसरी जगह में भी हुई है। हमारी जो लोअर लेवल की जो मीटिंग्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग भी हुई हैं ताकि जो सिचुएशन को डी एस्केलेट किया जाए। लेकिन जो कल रात घटना हुई है, जिसके बीच में एक ऐसी हिंसा भड़क गई, एक हमारे कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए चाइना के साथ में झड़प करते हुए। सूत्रों के मुताबिक, आर्मी के सूत्रों के मुताबिक, कि ये सिर्फ लाठी डंडे, ब्रिक बैट और पत्थरों से हुआ है, जो कि समझ में नहीं पूरी अच्छी तरीके से आता है। और मैं ये कहूंगा, जैसे आपने मेरे से पूछा, कि ये चाइना की हमेशा कोशिश रहती है कि पहले ऊपर से दिखावा करता है, वो शांति का करता है, लेकिन वो एग्रेशन भी नीचे के लेवल पे दिखाता है। तो यानी कि एक टैक्टिकली वो एग्रेशन दिखाता है और स्ट्रेटेजिकली काम दिखाता है। ये उसकी कोशिश रही है। लेकिन चाइना को आज ये भूलना नहीं चाहिए। मैं ये वार्निंग भी देना चाहता हूं चाइना को, हम अगर अच्छे हैं, संयम वाले हैं, तो हम मार भी बहुत जोर से करते हैं। आपको याद होगा 1967 में जब नाथुला और चोला के बीच में हमारी झड़प हुई थी, उसके बीच में 200-300 चाइनीज हमने मारे थे और चोला में उनको वापस जाना पड़ा था। मुंह की मार उनको दी थी। उसके बाद में हमारी जो डोकलम के बीच में हुआ है, उसके बीच में भी हमने बिल्कुल स्टैंड ऑफ करके उनको वहां पर लाइन पे रोक दिया और उनको आगे नहीं होने दिया। जनरल, आपने कहा जिस तरह से हमेशा चाइना को जो है मुंह की खानी पड़ी है, डोकलाम के बाद एक 30 थी चाइना के बीच में, और जिस तरह से गलवान वैली में जो एक स्टैंड अप हुआ, उसके बाद भारत ने स्टैंड रखा और उस स्टैंड से भी जो बुखलाया चीन है, उसने कोशिश यही की किसी तरह इसको लिंगर ऑन किया जाए। लेकिन भारत ने एक टफ स्टैंड लिया। हालांकि बातचीत हुई और बातचीत के बीच में इस तरह की घटना पेश आना कहीं ना कहीं दिखाता है कि चाइना बुखला गया है। जिस तरह से जो दुनिया की लॉबी है, जो दुनिया के अन्य देश हैं, वो चाइना के खिलाफ हो गए हैं कोविड-19 के बाद, अब ये बुखलाहट सामने आ गई है, जमीनी स्तर पे आ गई है। क्या कहेंगे सर? मैं आपसे सहमत हूं कि कोविड-19 की सिचुएशन के बाद चाइना पूरे वर्ल्ड में अलग थलग पड़ गया है। उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रेशर है। यूएसए स्पेशली ने उसको तो विलन का एक करार दे दिया है। वेस्टर्न वर्ल्ड साथ में हो गया है। चाइना को अपना एक इकोनॉमिक डूम दिख रहा है। चाइना पावर ही तो इकोनॉमिक्स के ऊपर में थी। सारी वर्ल्ड की जो 80% मैन्युफैक्चरिंग थी चाइना में होती थी। तो उसको वहां से हाथ से निकलते हुए एक कारण यह है कि वो झल्ला गया है, घबरा गया है। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज, वो थी कि भारत ने जैसे ही आर्टिकल 370 और 35A को हटाया, तो उसके बीच में जो अक्साई चिन उसका था, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये दोनों इलाके जिसके बीच में चाइना की एक सेंसिटिविटी है और वल्नरेबिलिटी है, वो उसको डर गया। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एक जो सॉफ्ट गवर्नमेंट की बजाय एक स्ट्रांग नेशन बन के आ गई है। उसमें कहा गया कि, और नक्शा दिखाया गया जो लाइव मिंट के बीच में, उसमें एक्साई चिन भी अपना पार्ट दिखाया गया और गिलगिट बाल्टिस्तान भी दिखाया गया। साथ में वहां की जो वेदर रिपोर्ट भी दिखानी शुरू की। तो ये सबसे बड़ी उसको खतरा पड़ गया। वो खतरा था कि काराकोरम हाईवे जो हमारी को खतरा हो जाएगा। मेरे अरबों का जो CEPC जो कॉरिडोर मैं बना रहा हूं, उस पर खतरा आ गया। तो उस कारण से वो दबाव बनाना शुरू कर गया। और उस दबाव के आते हुए उसने सोचा, जैसे हर बार हिंदुस्तान शांति से बैठा रहता है, दबाव में पीछे हट जाता है या फिर हाथ बढ़ा देता है, तो इस बार भी ये करेगा नहीं। इस बार उसको समझ आई कि तुम अगर एक कदम करोगे तो हम 1.5 कदम आगे करेंगे, और उसी के बीच में ये झड़पें। मुझे जनरल ये बताएं, जो ये झड़प हुई है
कल की बात है जो, इसमें क्या चीन की तरफ से भी आपके पास कुछ रिपोर्ट हैं कि वहां भी क्या कैजुअल्टी हुई है? क्योंकि झड़प होती है तो चोटें तो दोनों तरफ आई होंगी। हाँ, जो हमारी तरफ से हमें इतला मिली है उसके बीच में ये एक तकरीबन 300 से 400 सैनिकों के बीच में झड़प हुई है जी। 300 से 400 सैनिकों के बीच में ऐसा तो हो नहीं सकता कि चीनी कोई 6 फुट या 7 फुट टॉल तो है नहीं और हमारे वाले कोई कमजोर है नहीं। तो आपसी अगर झड़प हुई है, अगर हमारी है, तो मैं ये कहता हूं उनकी भी बहुत सारी कैजुअल्टी हुई होंगी। और चाइना का तो आपने सुना ही हुआ है, वो तो अपने लोगों को अपने आप मार देता है और उनकी बाहर नहीं बात आने देता, उनकी भी बहुत कैजुअल्टी हुई होंगी। मैं ये नहीं मान सकता कि हमारे जो शेर हैं, जो हमारे भारतीय हैं, उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन जनरल यहाँ पे बात ये उठती है कि जो ये बातचीत का जो सिलसिला जिसका आगाज किया गया था, अब आगे क्या देखते हैं? क्या बातचीत यहाँ भारत को करनी चाहिए या एक कड़ा संज्ञान लेना चाहिए इस घटना का और बातचीत के रास्ते बंद करके और इस सीधे जो है वहां पे बीजिंग को एक संदेश दिया जाए कि अब भारत इसको नहीं सहेगा? देखिए, मैं अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैं बात करूं तो ये कहना चाहूंगा कि बातचीत या वार्तालाप साथ साथ में चलती रहनी चाहिए जी। और जो हमारी एक लोकल जो एसेंडेंसी है बॉर्डर के ऊपर में जी, हमें उस पर कम नहीं होने देना है जी। कभी भी चाइनीज सोल्जर को अपने ऊपर में हावी नहीं होने देना है जी। अगर उन्होंने वहां पर अपनी फौजें बढ़ाई हैं, उन्होंने 2 ब्रिगेड से ज्यादा लेके आए हैं, वहां पर टैंक लाए हैं, एयरक्राफ्ट लाए हैं, उनकी एयर स्ट्रिप को उन्होंने किया है, हेलीकॉप्टर्स लाए हैं, तो हमने उनसे 1.5 गुना ज्यादा लोग अपने वहां पर किए हैं। ये उनको एक मैसेज मिला, इसीलिए तो चला गया, इसीलिए तो वो उन्होंने जब ये झड़प हुई है तो उसमें गोली भी तो चल सकती थी, पहले भी चल सकती थी, लेकिन वो भी डरा हुआ है, वो डरा हुआ है क्योंकि हमारा रिस्पांस पहले वाला नहीं है। हम 1962 वाली इंडिया नहीं है जी। वो चाइना भी 1962 वाला नहीं है, लेकिन जो इंडिया है वो एक बहुत अलग इंडिया है, एक न्यू इंडिया है, एक स्ट्रांग इंडिया है। मैं ये कहूंगा उनके साथ में बातचीत करते हुए ग्राउंड के ऊपर में हमें स्ट्रांग पोस्चर लेना चाहिए, कोई चीज 1 इंच भी नहीं देनी चाहिए, और अगर वो कुछ करते हैं तो वहां पर उनको और मारना है। लेकिन चीन की बौखलाहट आप देखेंगे कि जिस तरह से चीन ने नेपाल को भड़काने का काम किया है और चीन ने साथ साथ पाकिस्तान को भी उकसाया है ताकि पाकिस्तान की ओर से भी जो सीज फायर की घटनाओं में जो तेजी आई है और खासकर नेपाल जैसा देश जो भारत को आंखें दिखाने लगा है, क्या इसके पीछे आपको लगता है चीन की मंशा है किसी तरह जो भारत को हम कहेंगे भारत को इफेक्ट किया जाए, डेंट डाला जाए भारत की इमेज में? हाँ, मैं तो कहूंगा कि चाइना अपने आप को एक प्रेशर से मुक्त होने के लिए साथी ढूंढ रहा है। उसका पाकिस्तान तो ऑल वेदर फ्रेंड है ही है, उसके साथ में तो हमेशा मिला ही है, वो वेस्टर्न साइड में है। और दूसरी साइड में जो हमारे साथ बॉर्डर के साथ में लगता है वो नेपाल है, तो उसने उनको उकसाया है, उन्होंने उनको खरीदने की कोशिश की है, क्योंकि चाइना की ये एक आदत है, वो पैसे लोन इतने देता है कि वो वाली कंट्री उसके ऋण उतार ही नहीं सकती और उसके बाद में उसके गुलाम हो जाती है। तो आपने देखा होगा यही उन्होंने ट्रिक पाकिस्तान पे की, पाकिस्तान अभी उसका गुलाम बन चुका हुआ है, हाथ जोड़ता पांव पकड़ता है। वही कोशिश अभी नेपाल की हुई है। उन्होंने म्यांमार के बीच में तो हमारे चारों तरफ में उन्होंने ये कोशिश की हुई है, श्रीलंका में भी उन्होंने की थी, हम्बन टोटा जो कर ले लिया हुआ था। तो मैं ये कहूंगा नेपाल को चाइना ने उकसाया है और नेपाल गलती कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र है जो कि हमने कितने, मैं बोलता हूं 70-80 सालों से हमने उसकी देखभाल की है और उसने उनके बहकावे में आके हमारे साथ में ऐसा किया है और अपनी जो बॉर्डर को उसको तब्दील करने के लिए मैप को पास किया। मैं तो ये कहूँगा ये बहुत ही दुखद चीज़ की बात है और नेपाल को इसका अपना असर जरूर भी बाद में। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अब जिस तरह से एक टफ सरकार है भारत में, ये सब जानते हैं कि पूर्ण बहुमत की जो केंद्र में हुकूमत है, तो ऐसे में जो पाकिस्तान के खिलाफ जो एक टफ स्टैंड भारत ने लिया,
कि जिस तरह से जब उड़ी हुआ तो उसके बाद उन्होंने जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो बालाकोट में जो है एयर स्ट्राइक भी किया। तो ऐसे में अब चीन को जिस तरह से भारत ने ये पहले ही कह दिया है जो पीओके है वो भारत का ही हिस्सा है, अक्साई चीन भी जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है, क्या बुखलाहट अब ये चाइना की है कि अगर भारत पीओके पे हमला करेगा तो कहीं ना कहीं जो उसकी आंच है वो उस तक भी पहुंचेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। मैंने पहले भी कहा है कि चाइना अभी बौखला गया हुआ है, क्योंकि भारत ने बोला है पीओके ले लेगा, तो गिलगिट बाल्टिस्तान तो हमारे बीच में ही है उसका जी, वहां से उसकी जो मैंने बोला अरबों की जो इन्वेस्टमेंट है और वार्म वाटर की एक्सेस है, सीपीईसी जी, वो उसके बीच में से निकलती है। कल को जी। वो हमारे बीच में आ गया तो चाइना को तो हमने रास्ता देना नहीं है। जी, दूसरी तरफ से जब हमने दुर्बुक दौलतबेग ओल्डी की जो ये रोड बना दी है, जी, वो उसकी कार्यक्रम हाईवे को थ्रेटन करती है। जी, सो वो दोनों तरफ से जब उसको थ्रेटन हुआ तो चाइना ने ये जो है अपनी तरफ से एक रोष जमाने की कोशिश की है, जी। उसके बाद में धौस जमाने की कोशिश की जी। है, और बीच में दादागिरी की है। उसको ये पता नहीं है कि ये दादागिरी अभी चलने वाली नहीं है। पैगांग के बीच में हमने उनको खूब मारा है, ये थोड़े दिनों की पहले की बात है, जी, जी। उसके वीडियो भी चल रहे हैं। और मैं आपको एक इंसिडेंट पहले 2009 का बताना चाहता हूं, जब मैं वहां ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ था सिक्किम के बीच में, वहां नॉर्थ प्लेटो के बीच में हमारे वहां पर पत्थर होते हैं, केन बोलते हैं, वहां चाइना ने कोशिश की थी जी, उनके लोगों ने आने की, और वो हमारे जो जाट ट्रूप्स थे, वो चाहे छोटी हाइट वाले कई ट्रूप्स थे, उन्होंने उनको उस टाइम पे मुंह तोड़ जवाब दिया था। और मैं ये कहूंगा वही चीज अभी आज इस लोकल लेवल पे नीचे पे होती ही है। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, आप बहुत अहम ओहदों पे रहे और आपने कई स्टैंड ऑफ जो हैं देखे हैं भारत और चाइना के सैनिकों के बीच। इस तमाम जो इस वक्त सिचुएशन है, क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत को? देखिए, मैं भारत को कहना चाहूँगा कि ये एक नया जो दौर आया है, चाइना के साथ में नई समस्या आई है, चाइना अपने आप गिरा हुआ है। इस समस्या के बीच में हमें एक बहुत स्ट्रांग स्टैंड लेना है, लेकिन हमें स्ट्रेटेजिक काम बना के रखना है। गिव डिप्लोमेसी अ चांस टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर, बट उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा हमें वो चीज करनी है कि इस वक्त एक भी इंच जो हमारी ग्राउंड जो वहां पर हमें पता है कि जो चाइना थोड़ा अंदर आ चुका है, उनको वापस भगाने का हमें अपना पूरा का पूरा वो बीड़ा उठाना है। साथ साथ में मैं दूसरा भारत को ये कहना चाहूँगा, हमारे जो सैनिक एक टैक्टिकल लेवल, कॉन्टैक्ट लेवल के ऊपर में बैठे होते हैं, उनका मोरल ऊपर रहना चाहिए, उनकी मॉरल एसेंडेंसी ऊपर रहनी चाहिए। चाइना को मुंह तोड़ जहां देने की जवाब की जरूरत है वहां पर देनी चाहिए, लेकिन हमें युद्ध में नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत को चाइना के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेना होगा, ताकि चाइना ऐसी हरकत करने से पहले भविष्य में 100 बार सोचे। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।